ओम। परिवर्तन परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 40वां भाग। शाकाहार। शाकाहार भारत की मूल संस्कृति और पहचान थी। यह आज्ञा वेद में है प्रत्येक मनुष्य के लिए। वेद विरुद्ध आचरण का आरंभ महाभारत काल के बाद से ही हो गया था। धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या से इसे धर्म बताया गया। आधुनिक काल के बड़े बड़े महापुरुष और संत भी इस प्रलोभन या कहें कि आदत से बच नहीं सके। अपनी इस आदत के चलते उन्होंने उसकी वकालत भी की। ग्रंथों में मिलावट भी शायद इन्हीं कारणों से की गई होगी। अपनी गलती को सही सिद्ध करने के लिए ग्रंथों में लिखवाया गया कि प्राचीन आर्य मांस खाते थे। आहिस्ता आहिस्ता वेद विरुद्ध आचरण बढ़े, बाहरी आक्रमण बढ़े। वे अपने साथ अपनी संस्कृति को भी लेकर आए, आदतें भी लेकर आए। यथा राजा तथा प्रजा की बात यहाँ भी फलीभूत हुई। राजा मांसाहार करते थे तो भारत में भी यह आरंभ हो गया। इस वेद विरुद्ध आचरण को महात्मा बुद्ध ने देखा, इसको हिंसा माना और इसके लिए अपने शिष्यों को मना किया। किंतु आने वाले समय के अनेक समाज सुधारकों ने वेद ज्ञान की पूर्ण अनदेखी करके मांस आदि को काटने का, बलि देने आदि को धर्म का अंग ही बना दिया। मूसा हो, मोहम्मद या ईसा हो, उन्होंने तो निरीह पशुओं की बलि देना अल्लाह को खुश करना बता दिया। बाद में इन्हीं विचारधारा वाले लोगों ने भारत पर अपना अधिकार कर लिया तो निश्चित ही उनके साथ उनकी खाने पीने की आदतें भी साथ ही आई थी। आप अंतर देखिए, जिन महात्मा बुद्ध ने अहिंसा की वकालत की थी, उनके शिष्य भी जबरदस्त मांस सेवन करने लगे। अंग्रेजों के आने के बाद यह परंपरा बढ़ी ही, कम तो नहीं हुई। ऐसे में ऋषि दयानंद इस ओर चिंतन करते हैं और पशुओं पर दया करने को लेकर वे कभी कभी तो परमात्मा से भी शिकायत सी कर बैठते हैं और दुख से मांसाहारी मनुष्यों को भी कुछ कह बैठते हैं। इन अनाथ पशुओं को शीघ्र बचाना है। हे महाराजाधिराज जगदीश्वर, जो इन गाय और पशुओं को कोई न बचाए तो आप इनकी रक्षा करने और हमसे कराने में शीघ्र उद्यत होइए। गो करुणा निधि में वे दुखी मन से मनुष्यों को कहते हैं, मांसाहारियों, तुम लोग जब कुछ काल के पश्चात पशु न मिलेंगे, मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे वा नहीं। उनके इस उपदेश से पहले पढ़े लिखे सभ्य समाज में इस बात की चर्चा भी न होती थी कि मांसाहार ठीक है अथवा गलत। धार्मिक मान्यता के हिसाब से मांसाहार या शाकाहार यह निश्चित होता था, किंतु महर्षि दयानंद के आह्वान, लेखन, प्रवचन, शास्त्रार्थों के पश्चात लाखों लोगों ने मांसाहार त्यागा और पूर्णतः शाकाहारी हो गए और यह संख्या बढ़ती गई। लोगों ने शाकाहार को तेजी से अपनाया और जो विचार चर्चा में ही नहीं था वो चर्चा में आ गया और आज भी यह वाद विवाद का केंद्र बिंदु है। जिस विषय के बारे में कभी चर्चा भी नहीं होती हो और वो विषय बहस का केंद्र बन जाए, उसी को कहते हैं परिवर्तन की क्रांति। मांसाहार के प्रचलन के परिणाम स्वरूप ही इसे धार्मिक रंग देने के लिए बलि प्रथा का आरंभ हुआ। देवता को चढ़ाने के नाम पर निरीह पशुओं की बलि दी जाने लगी। इसे धर्म के नाम पर सही सिद्ध किया जाने लगा तथा इसी को क्षत्रियत्व की पहचान मान लिया गया। बलि चढ़ाई तो देवता के नाम पर थी, पर थोड़ा सोचो, इस मांस को पकाता कौन था और खाता कौन था?
पर दयानंद इन मूक पशुओं की आवाज बने और राजा से शिकायत करने पहुंच गए। अब दशहरा निकट आया। उसमें अनपराधी भैंसे बकरों का प्राण न लेकर उसके स्थान में सिरनी, मिठाई, मोहन भोग, लापसी आदि बलि प्रदान कीजिए और क्षत्रियों को, जो कि शस्त्र चलाना जानते हैं, उनके उत्साह, शौर्य, धैर्य, बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिए जंगली सुअरों को व सिंह को प्रथम पकड़ाकर उस दिन मैदान में छोड़ शस्त्र प्रहार करने की आज्ञा दीजिए। इनको विदित तो होवे कि शस्त्र चलाना ऐसा होता है। महर्षि दयानंद के मन में बलि प्रथा की क्रूरता को लेकर क्या विचार हैं, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। राजा ने आश्वासन दिया कि वे आहिस्ता आहिस्ता इसे बंद करवा देंगे। खैर, आर्य समाज ने भी इसके विरुद्ध आवाज उठाई, आंदोलन किया और आगे चलकर पशुधन विरोधी, बलि प्रथा विरोधी कानून का भी निर्माण हुआ। समाज में जो भी जागृति आई और 70 से 80% ये कम हो गई है। आगे अभी और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जो बलि प्रथा राज्य से मान्यता प्राप्त और पोषण प्राप्त थी, आज वो ही सरकारें इसके विरुद्ध कानून बना रही है। क्या ये छोटी परिवर्तन क्रांति है?